तो अब सभी जो है वज्रासन में आ जाए। विरेचन क्रिया का अभ्यास करेंगे। अब पोजीशन आपने लेनी है, बस मैं बोलता जाऊंगा। 1 और 2, 1 बोला तो ऊपर नीचे, 2 बोला तो आगे पीछे, 3 बोला तो ये, और 4 बोला तो ऐसे, 5 बोला तो ये। ठीक है। 1 2 3 4 5 वापस पैर फैला करके विश्राम। पैरों में 1 फुट के करीब का फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़काएं, चलाएं। ये गति के साथ भी कर सकते हैं, जितने तेजी से कर सकते हैं उतनी तेजी से भी कर लें। पैर मिलाएं, दोनों भुजाएं बगल में साइड में इस प्रकार रखें कि कमर और गर्दन मेरी सीधी हो जाए, और नहीं किसी से सीधा हो जाता तो हथेली घुटने में रख लें तो कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। श्वास भरें, पंजे आगे की ओर, दबाएं अपनी ओर, खींचें आगे की ओर, दबाएं अपनी ओर, खींचें, दबाएं, खींचें, दबाएं, खींचें, दबाएं। पंजे सीधे खड़े रखें, ना आगे ना पीछे। पैरों की उंगलियों को दबाएं, सीधा करते हुए उनको उंगली को खोलें। कोशिश करें अंगूठा आपस में स्पर्श रहे, उंगलियां खुल जाएं। खोलें खोलें, फिर दबाएं,
फिर खोले, मोड़े, उंगलियां मोड़े, दबाव डालें, खोले, फिर मोड़े, खोले। पंजा सीधा रहे, यहीं से दाईं ओर उंगली आसन से लगे, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गोलाई, मध्य में आते हुए गोलाई, धीमी धीमी गति के द्वारा पूरा गोलाकार राउंड। विपरीत भी राउंड। दाएं पैर का वापस आते हुए दाएं पैर का घुटना मोड़ें, अपनी हथेली तलवे के नीचे लगा दें, तलवे के नीचे लगा दें और धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर सीधा कर दें। मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। सीधा खींचते हुए दाईं ओर ले जाएं, बाईं ओर ले जाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए पैर को बिल्कुल सीधा नीचे लाएं, मोड़ना नहीं है, और सीधा ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं। वापिस आते हुए ये अभ्यास बाएं से करें। बाएं पैर के नीचे ग्रिप लगाएं, उठाएं, खींचें, मोड़ें, फिर खींचें, दे खिंचाव, मोड़ दें, फिर खींच दें, फिर मोड़ दें, फिर खींच दें, फिर मोड़ दें, फिर खींच दें। खींचे हुए पैर को दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आते हुए पैर को मोड़ना नहीं है, सीधा नीचे आसन पे लाएं, उठाते हुए ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, ऊपर ले जाएं, वापस आ जाएं। अब सभी प्रयास करेंगे दोनों पैरों से करने का, जिससे जितना हो उतना। पैरों के मोड़ें, घुटने, नीचे ग्रिप लगाएं, जिससे जितना भी सीधा होता है उतना ही करना, पूरा नहीं करना, ठीक है। जहाँ तक भी जिसकी स्थिति बने, कोशिश रखना कि ये स्थिति बन जाए। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठा दें, आहिस्ता आहिस्ता जितना होता है रोक दें। अब रोकने के बाद
दोनों पैरों को दाएं बाएं खोल दें और मिला लें, खोल दें, मिला लें, खोल दें, मिला लें, खोल दें, मिला लें। अब इनको ऊपर नीचे कर ले और वापस आ जाए। एक अभ्यास और कर लेते हैं। दायां पैर मोड़े, एड़ी बाएं जगह पर, हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, झूला झुला दें। लगाएं समय। एड़ी को जंघा के ऊपर रख दें, दोनों हथेली घुटने पर रख दें, घुटने को नीचे की ओर दबाएं, उठाते हुए सीने की ओर लाएं। करते जाएं, बारंबार दोहराते जाएं। नीचे लाना, ऊपर उठाना, नीचे लाना, ऊपर उठाना। जैन साहब सीधे बैठो, थोड़े तिरछे होकर के आप सीने को लगा रहे हो, बिल्कुल सामने, फ्रंट सामने रहे। हाँ जी। हो रहा है, बहुत बढ़िया। और आपका थोड़ा सा तिरछापन, हाँ, छाती का लेके जा रहे हो तो, पर उसको वो सीधी ऐसे रहनी चाहिए सेंटर में, वो थोड़ी सी तिरछी हो रही है। वापिस आ जाएं। यही अभ्यास बाएं से लें। ये सूक्ष्म अभ्यास हैं, इनको जितना अधिक करोगे, आगे के अभ्यास नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलाएं। रख दें एड़ी को जगह के ऊपर और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे, दबा दें, उठा दें, दबा दें, उठा दें। कर लें। पैर सीधा रखो बालाजी, हाँ, नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखो, बारंबार उठाओ और ले जाओ। करते जाएं, कम से कम 10, 15, 20 जितनी हो जाए उतना ज़्यादा लाभ है। जितनी अधिक होंगी उतना ही आपको ज़्यादा लाभ है। और आ जाएं धीरे से वापस। लगाएं पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी, लंबे गहरे श्वास। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबा दें, मूल बंद लग जाए। रुकना असंभव होने लगे तो धीरे से फिर श्वासों को कंठ तक भर लें, नाभि को ढीला छोड़, फिर मूल बंद लगा दें, फिर रोके रखें। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। लें, जितनी अधिक आवृत्ति ले सकते हैं लें। लगाएं समय। गहरे लंबे श्वास, मूल बंद का 12 बार लगना, नाभि का बारंबार अंदर दबना, ध्यान एक स्थिति में रहना, क्योंकि जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान भी रुका रहता है। तो तीनों बंद हमारे को इसमें प्रभावित होते हैं। मूल बंद के लगने से मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है, नाभि के बारंबार अंदर दबने से मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, और जब हमारा ध्यान होता है तो हमारा आज्ञा चक्र प्रभाव में आता है। करते रहें, लगाएं समय। बहुत मुख्य अभ्यास है ये।
इसको नाम इसीलिए दिया गया जीवन का आधार और श्वासों की बचत, दोनों में लाभ मिलता है। श्वासों की बचत भी होती है और आपके पेट के मसल्स बढ़िया बनने लगते हैं, लीवर और पेन की रियाज प्रभावित होने लगती है। शांत अभ्यास को पूरा करते हुए शांत बैठें। मधुर वाणी सभी एक साथ मिलकर के ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, यानी 70 और 30 की गिनती इसमें हमारी रहनी चाहिए। श्रद्धा युक्त प्रारंभ से अंत तक एक समान सभी मिलकर के श्वास भरें, होठों को गोल करें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने भावार्थ का मनन करें और अपने प्रभु का ध्यान रखते हुए मन ही मन अपना एक संकल्प लेते हुए योग का आनंद लेने का प्रयास करते रहें। पैरों को खोलते हुए काग आसन में बैठे। बहुत उत्तम अभ्यास पेट की कवच को ठीक करता है, घुटने के विकारों को ठीक करने में मदद रखता है। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। पैरों में 4 से 8 इंची का फासला। उत्कट आसन, भुजाएं सामने की ओर सीधी, अपनी चेयर की ऊंचाई तक बैठे। खड़े हो जाए, फिर बैठें, खड़े हो जाए, फिर बैठें, खड़े हो जाए, एक बार फिर बैठें, खड़े हो जाए। अब जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठें और खड़े हो जाएं 2-3 बार। और वापस सामान्य स्थिति करें। दोनों भुजाएं बगल में इस प्रकार रख लें। धीरे धीरे अपने श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर दबाएं। पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। मध्य में आते हुए ठोड़ी दाएं कंधे पर,
बाएं कंधे पर, दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए गर्दन गोलाकार राउंड, धीमी धीमी गति के द्वारा। मध्य में आते हुए विपरीत दिशा में भी राउंड। वापिस आते हुए भुजाएं सीधी, कंधे ऊपर नीचे। भुजाएं सामने, हथेली ऊपर, पांचों उंगलियां खुली हुई, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। मुट्ठी बंद, मुट्ठी नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। गोलाई में पूरा गोलाकार राउंड। उल्टी दिशा से भी राउंड। मुट्ठी खोलें, हथेली ऊपर की ओर, उंगलियां कंधे से सटा दें। बारंबार करते जाएं। उंगली कंधे पे रख दें, कोहनियां आपस में मिला दें। भुजाओं को ऊपर उठाएं, नीचे गोलाई देते हुए लाएं, ले जाएं ऊपर। विपरीत दिशा में भी घुमा दें। धीरे से वापस रिलैक्स। भुजाएं सामने सीधी, धीरे धीरे दाईं ओर। दाएं भुजा पीछे, बाएं भुजा कंधे पर, बाईं ओर, दाएं। मेरी आवाज के साथ चलेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में धीरे से वापस। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। भुजाओं को नीचे की ओर खींचें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें। हथेलियों को पलटना नहीं है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। कान के साथ मिल जाए, धीरे धीरे नीचे ले आए, खींचते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर ले जाएंगे, धीरे से वापस। भुजाएं सामने की ओर सीधी, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। कान के पीछे तक ले जाने की कोशिश करें, धीरे धीरे नीचे ले आए, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर ले जाएं। कान के पीछे चली जाए भुजा और धीरे से वापस आ जाए।
एड़ी पंजे मिला लें, उंगलियों का ग्रिप कर दें, दबा दें, भरते हुए श्वास ऊपर की ओर खींच दें। भुजाओं को खींच के रखें, तान के रखें, ढीली ना पड़ने दें। साइड से दाईं ओर झुकें, मध्य में आते हुए बाईं ओर झुकें, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए भुजाएं खींचते हुए, तानते हुए, सामने से लाते हुए वापस। और अब थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, शरीर को हिला लें। अब थोड़ा सा जितनी तेजी से कोई कर सकता है तेजी से कर लें। पैरों को पीछे तक लगा सकते हैं, पीछे तक लगा लें। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते जाएं। और जब आप थक जाएं तो आराम से बैठ जाएं। वापस आते हुए बैठ करके विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें, जिससे मेरे श्वास शीघ्रता से नॉर्मल बने। योग मुद्रा लगाएं, पद्मासन या सुखासन, जिस भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मार कर। जिनसे कोई दिक्कत है घुटने में, बात अलग है। दोनों भुजाएं कमर के पीछे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद। कमर गर्दन को सीधा कर दें और कमर को जितनी लंबी खींच के रखेंगे उतना ज़्यादा लाभ। भुजा को जितनी सीधी रखेंगे उतना ज़्यादा लाभ। और धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपनी ठोड़ी को आसन से लगा दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। जैन साहब ठोड़ी रखो, माथा नहीं रखो। हाँ, यहाँ खिंचाव रहेगा कमर पे, नहीं तो कमर में जो है ऊपर भाग उठ जाता है। धीरे से वापस आए, फिर खींचें, फिर जाएं आगे की ओर। मध्य में आए, फिर खींचें। अपने कंधे और फेफड़े दाएं घुटने से सटाएं, ठोड़ी को घुटने से बाहर निकालें। मध्य में आए, ये स्थिति बाईं ओर करें। मध्य में आए, दाईं ओर करें। अब ऊपर नहीं उठना, यहीं से बाईं ओर जाएं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आए,
धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां बगल में साइड में रख लें। दोनों हथेलियां बगल में साइड में रख लें और जरा शरीर को भी अपना ऊपर उठा दें। झूलेंगे नहीं, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा दें। और यहाँ थोड़ा सा समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें, अपने बैलेंस को तोलें और अब झूल भी लें। और वापस आते हुए पैर खोल दें। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर रखते हुए वज्रासन में, वज्रासन में विश्राम लें। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करना। जितनी जल्दी आपके श्वास नॉर्मल बनेंगे, इससे बढ़िया तरीका नहीं है श्वासों को नॉर्मल करने का। सभी प्रयास करेंगे सुप्त वज्रासन करने का। जिनके घुटने में कोई दिक्कत है या जो नहीं कर सकता, वो अपने सुविधाजनक आसन को कर ले, उष्ट आसन और कोई जो भी उसका मन करे। और बाकी प्रयास सभी करेंगे। पीछे से अपने पैरों को खोल लें, खोल दें। और खोलने के बाद घुटने मिला के रखेंगे, घुटने नहीं खोलने हैं। और दोनों हथेलियां अपनी एड़ी पे रख लें। दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए कोहनी को आसन पे लगा दें। बाएं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पे लगा दें। और धीरे धीरे फिर कमर को एक एक कोहनी को सीधा करते जाएं, आसन पे लगा दें। जिनकी ये पोजीशन बन गई, भुजाएं पीछे ले जाएं। पीछे जाने के बाद हाथों की उंगलियों को ग्रिप करते हुए अपने सिर के नीचे रख दें। जिनसे जो स्थिति बन गई उसी स्थिति में रुके रहें, तो उनको पूरा लाभ उसी अभ्यास का मिलता रहेगा। नहीं कर पा रहे तो भले ही कोई दूसरा अभ्यास कर लें। रीढ़ के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। जिनका हो जाता है, नहीं हो पाता तो उनकी मजबूरी है, पर हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए हर अभ्यास के लिए। दोनों हथेलियां एड़ी पे रखें और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ बैठें। वज्रासन में ही विश्राम लें। सिंह आसन में थोड़ा विश्राम कम दिला रहा हूं जी आज। ये मत कहना जी विश्राम नहीं दिलाया। दोनों हथेलियां अपनी ओर कर दें। गर्दन कमर को सीधा करते हुए जीभ को पूरी बाहर निकाल दें और आंखें खोल के अपने बिंदी स्थान पर या तिलक स्थान पर लगा दें। और जीभ बाहर, श्वास भरें गले से। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें। गले की मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। कंठ वाले भाग को सहला लें। हास्य योग, मन बनाते हुए, खुशी और आनंद के साथ जोर शोर से खिलते हुए भुजाओं को उठाते हुए शुरू कर दें।
शांत। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, शरीर मेरा ढीला, श्वास मेरे सामान्य। हंसी की लघु लहरियों को इसी अवस्था में लेते रहें। शलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां थाई के नीचे ले जाएं, थोड़ी आसन पर पैर मिला करके खींच दें। अब प्रयास रखें कि ये मेरे पैर इसी प्रकार खींचे रहें, इनमें ढीलापन ना आने पाए किसी भी कारण से, और ठोड़ी जो है आपकी उठे नहीं। दायां पैर धीरे धीरे ऊपर, जितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं उतना ऊपर। दायां पैर ऊपर, दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर, जितना लेके जा सकते हैं ले जाएं, नीचे, दायां, बायां, साधे बाएं को, दायां, बायां, दायां। खींच के रखना है, ढीले नहीं छोड़ना है। बायां, दायां, बायां। मध्य में आते हुए अब खींच दें पैरों को फिर से। अब दोनों को उठाना है एक साथ, उठाएं एक साथ धीरे धीरे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब रोक दें, जितनी देर रोक सकते हैं, और धीरे से वापस आ जाए। दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम। सांसों को नॉर्मल कर लें और शरीर को ढीला होने दें। सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटी हुई, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियां नितंबों के साथ। अपनी एड़ियों के बीच नितंब जितनी दूरी का फासला। घुटने मेरे मिले रहें, हथेली मेरी आसन पे रहे। धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठा दें, उठा दें, उठा दें। धीरे धीरे नीचे ले आएं, फिर उठा दें, नीचे ले आएं, फिर उठा दें, फिर नीचे ले आएं, फिर उठा दें, फिर नीचे ले आएं, फिर उठा दें। अब उठा के रोक के रखें, जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगा दें। अजय जी और मार्जिन है, और उठाओ। रोके, यहां पर जितना अधिक समय लगा सकते हैं उतना लगा लें। रुकना संभव हो तो वापस आए, नहीं तो रुके रहे। और धीरे धीरे वापस आते हुए शव आसन में विश्राम।
पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के पैरों के पंजों को देखें। अंगूठा उंगलियों को देखें। मैं यहाँ दोनों को संबोधित कर रहा हूं जी एक साथ। अपने तलवों को देखें। एड़ियों को देखें। टखनों को देखें। पिंडलियों को देखें। घुटने के ऊपरी भाग को देखें। घुटने के नीचे वाले भाग को देखें। अपनी जंघाओं को देखें। नितंब को देखें। हाथों की उंगलियों को देखें, दाएं बाएं। अंगूठा उंगलियां, हथेलियां, कलाई, कोहनियां, बगल, कंधे, अपने तगड़ी वाले भाग को देखें, जहां नाड़ा बांधते हैं। नाभि, नाभि के दाएं बाएं लीवर और पेनक्रियाज। फेफड़े, पसलियां, गर्दन, थोड़ी, होठ, जिह्वा, दांत, नासिका, आंखें, दाएं बाएं, कान, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, C1 से C7 तक की गोटियां, नीचे कमर वाला भाग। L से लेकर के और लास्ट तक नीचे वाले भाग, एक एक गोटी को निहारते हुए जाएं। और अब धीरे धीरे पंजों से मस्तिष्क तक श्वास भर लें और मस्तिष्क से श्वास खाली कर लें और अपने को पूर्णतः शांत करते हुए देखें और महसूस करें कि मेरे शरीर के सभी अंग ढीले और स्वस्थ हो गए। और अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। कपाल भाती, दोनों हथेलियां घुटने पर, कमर और गर्दन सीधी। पहले धीरे धीरे अपना श्वास भरें
जब श्वास भर जाए तो फिर उसको एक बार खाली कर दें। जब वो पूरा खाली हो जाए तो फिर अपने श्वास को भर लें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकते जाएं। नाभि अंदर, श्वास, नाभि अंदर, श्वास बाहर। सारा फोकस आपके सिर्फ श्वासों को बाहर फेंकने पे रहे। अंदर वो अपने आप स्थान ढूंढ लेगा और चला जाएगा। करते जाएं। कम से कम 50 की गिनती हो जानी चाहिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरा श्वास निष्कासित कर दें और तीनों बंद लगा दें। मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद। जितना समय लगा सकते हैं लगा लें। रुकना असंभव होने लगे तो धीरे से श्वास को भर लें। आंतरिक कुंभक आधे समय में लगा लें। जितनी देर इसमें रुके उसका आधा समय रुकें और फिर सामान्य होकर के बैठें। अभ्यास का मनन करें, देखें। फिर श्वास भरें और फिर आरंभ करें। करते जाएं। लगाएं लगाएं समय। पूरा श्वास निष्कासित कर दें। फिर तीनों बंद लगा दें और रोकें। जितनी देर रोक सकते हैं। जब रुकना असंभव हो तो श्वास भरते हुए आधे समय के लिए आंतरिक कुंभक लगा दें। और शांत बैठ करके अपने आप को देखें। पुनः एक बार और आरंभ करें। श्वास भरें, मूल बंद लगा रहे और श्वासों को बाहर छोड़ते जाएं। हर प्राणायाम में, हर आसन में कोई बोले या ना बोले, अपना प्रयास रखा करें कि मेरा मूल बंद लग जा रहे।
श्वासों को निष्कासित करते हुए बाहरी कुंभक में रुकें। रुकना असंभव हो तो आधे समय के लिए आंतरिक कुंभक लगाएं। और शांत बैठ करके अपने प्रभाव को देखें। हथेलियां भी घुटने भी रहेंगी, उनको हटाना नहीं है। शांत भाव से देखें। जीभ को बाहर निकालें और आगे झुक करके अपने श्वास को अंदर भरे हुए को खाली कर दें। शांत बैठें। फिर श्वास अंदर इकट्ठा हो गया, उसको फिर फेंक दें। शांत बैठें। पुनः एक बार और दोहरा दें। अब इसमें जितना समय लगा सकते हैं लगा लें। और वापस आते हुए शांत बैठ करके कुछ क्षण के लिए अपने को देखें, महसूस करें कि मेरी स्थिति क्या है। दोनों हथेलियां पलट के अब घुटने पर रख दें, ज्ञान मुद्रा की स्थिति। हम लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। अपनी जिह्वा को ऊपर तालवे के साथ लगा दें। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए नाभि को अंदर की ओर दबा दें और गर्दन का हल्का सा बैंड देते हुए गले से श्वास खराटे लेते हुए श्वासों को लेते हुए खराटे लेते हुए श्वासों को छोड़ें और थोड़ा समय लगाने का प्रयास रखें। अगर किसी के गले में रेशा आ जाए तो उसको सटक ले और फिर वो दोबारा शुरू हो जाए। पहले कंठ तक करे, फिर उसको फेफड़ों तक ले जाए, फिर पूरे शरीर तक ले जाए। समय लगा दें कम से कम 5 मिनट का। आज 5 मिनट इसमें लगा लें। बहुत दिन थोड़ा थोड़ा करते थे, आज थोड़ा ज्यादा कर लें।
करते रहे, अभी सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है। आज इसमें समय लगाना है, देखें इसको समय लगा के आज कितना लाभ मिलने वाला है। जब भी आपका रेशा आ जाए सटक लें और फिर शुरू हो जाए। पूरे शरीर तक जो है इसका आज अभ्यास लेना है आपने। पहले कंठ तक, फिर फेफड़ों से कंठ तक, फिर पूरे शरीर से कंठ तक। करते जाएं। शर्मा जी आज उसी को करो, इसको छोड़ दो। हाँ करते रहो। हाँ उठने दो ये खांसियां। इस अभ्यास के द्वारा मेरा गले का सर्व बढ़िया बनता है, आवाज मेरी बढ़िया बनने लगती है, और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि ठीक होने लगती है, और श्वास नली भी साफ होने लगती है, और रात को सोते समय फिर खर्राटे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जब नली मेरी स्वच्छ हो जाएगी तो खर्राटे अपने आप बंद होने लग जाएंगे। थोड़ा सा देर और लगा दो, थोड़ी सी कसर रह गई। और आए हुए रेशे को निगल करके बिल्कुल शांत बैठ जाएं, बिल्कुल शांत बैठ जाएं, किसी प्रकार की हिलडुल ना होने पाए, एकदम शांत। और उस शांत के भाव में अपने को देखते रहें कि मेरी क्या स्थिति बन गई। इस प्रकार करने से मुझे कितना आनंद मिल रहा है, इस प्रकार करने से उसका अनुभव करें। अब 5 आवर्ती भ्रामरी प्राणायाम की ओर ले लें अंतिम अभ्यास के साथ, और उसके बाद कुछ क्षण शांत बैठ जाएं अभ्यास पूरा करते करते, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बनाए पोज।
एक गहरी लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति, श्वास भरें। ओम जय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और इस शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को स्पर्श करें, उनको रगड़ें और रगड़ते हुए अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें और आज के आनंद का उत्सव मनाएं। जय श्री राम।